started deep water and we had completed till I went down endlessly. Okay, यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट करा था. उसके आगे का पैराग्राफ करेंगे. I'll repeat it from start. I went down endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. एक ऐसा पानी में वो तैर रहा था जो येलोइश कलर का जो वाटर था और उसके ना ट्रांसपेरेंट नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो इतना एग्जॉस्ट हो गया था पानी में डुबकी लगा लगा के. उसका जो लंग्स है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे. उसको ब्रीथ के लिए रीगेन करने के लिए उसे बिल्कुल समय नहीं मिला और वो फिर से डूबने लगा. एंड देन स्टार्क टेरर सीज मी. सीज मी का मतलब होता है बिल्कुल जकड़ लेना. नोबडी विल टॉक. गर्ल डोंट लाफ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तुम पीछे हंसो नहीं, जो बोल रही हूँ वो सुनो. ये एग्जाम में आएगा, हंसना नहीं आएगा, ठीक है? बिल्कुल बी अटेंटिव. सीज का मतलब उसको पूरी तरह से जकड़ लिया. कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग ऐसा फील करते हैं कि जैसे हम लोग बोलना चाह रहे हैं लेकिन हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है. कभी कभी रात में ऐसा हो जाता है, हम एकदम सीज हो जाते हैं ना, हमारी सेंस जग जाते हैं लेकिन हम लोग जो है ना मुंह से आवाज़ निकाल पाते हैं, ना किसी को हाथ लगा पाते हैं. पड़ोस में मम्मी सो रही है उसे भी हाथ नहीं लगा पाते, ऐसा वाला हो जाता है. वैसा एक टेरर उसे सीज कर देता. कभी कभी बहुत बुरा ख्वाब देख के भी ऐसे हो जाता है और वही इस बच्चे के साथ में हुआ. वो जो टेरर मतलब है डर, फियर, उसने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया. टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग. वो कितना भी आप अपने मन को समझा रहे हैं, वो कितना भी अपने मन को समझा रहा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग से मतलब नहीं है. वो टेरर ऐसा वाला टेरर था. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. टेरर दैट वन कैनॉट अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट. ये वैसा टेरर है जिसने अब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करा कि पानी में डूबने के बाद कैसा फील होता है. वो इस फियर को, वो इस टेरर को, इस भय डर को बता नहीं सकता, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता. और ये ऐसा टेरर था जो इसके कंट्रोल के बाहर था. मतलब वो चाह रहा था सिचुएशन को कंट्रोल करना. जो इंसान की अगर मौत नज़दीक आ जाती है तो बहुत कोशिश करता है कि मैं जो हूँ किसी तरह से बच जाऊँ, है ना. पूरी अपनी जितनी उसकी एनर्जी है, जितना उसका माइंड है, जितना भी वो सोच सकता है वो अपनी जान को बचाने की कोशिश करेगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं. वैसा ही इनके साथ भी हुआ था, सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर थी. आई वॉज स्ट्रिकिंग विथ अंडर वाटर. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. एकदम पैरालाइज यानी हाथ पैर काम करना बंद कर दी, जिसने अपना कंट्रोल ही बॉडी पे खो दिया. स्टिफ रिजिड विथ फियर. स्टिफ यानी एकदम टाइट हो जाना और रिजिड यानी चाह कर भी उसमें चेंज नहीं लेकर आना, है ना. इन विथ फियर, डर के मारे. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वॉज फ्रोजन. जो मेरे थ्रोट के अंदर जो चिल्लाहट थी वो भी फ्रोज हो गई थी. फ्रोज मतलब जम गई थी और वो आवाज़ निकल नहीं रही थी. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. खाली क्या चीज़ बोल रही थी, जो हार्ट धड़क रहा था और जो मेरे माइंड में ये सब चीज़ चल रही थी वो मुझको बता रहा था कि मैं अभी भी आई एम स्टिल अलाइव, यानी मैं अभी भी जीवित हूँ. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab up. I jumped with everything I had. आखिर यही सोच में जंतुदहत में वो जो बॉटम है, नीचे की जो टाइल है, वो उसके पैर को लग गई और उसने यही कोशिश करी कि मैं अपनी पूरी ताकत से उसको हिट करके ऊपर आ जाऊं. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. उसने जंप तो मारा लेकिन वो किसी काम की नहीं है. मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था. मैं सोचा था कि मुझे लैडर यानी वो सीढ़ियाँ होती है ना अंदर तक
क्या नाम है, पूल के अंदर तक ऐसे सीढ़ियाँ लगा होती है, पूल देखिए ना आप लोगों ने, तो वो अंदर तक सीढ़ियाँ लगे रहती है जिसको ऊपर कर देती है। ना तो वो लैडर दिख रही थी, ना वो दिख रहा था, वाटर बिंग दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। हेल्प लेने के लिए कहीं कोई भी कंडीशन दिख नहीं रही थी। Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. और जो वो टेरर था उसने और मेरे अंदर जो है जैसे इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है ऐसा मुझ पर करंट लग गया। I shook and trembled with fright. मैं डर के मारे, घबरा के मारे एकदम, जैसे कोई अनोखी चीज़ देख के हम कैसे घबरा जाते हैं, शेक करने लगते वैसे। My arms could not move, my legs couldn't move. I tried to call for help, to call for mother, but nothing happened. वो सब कोशिश कर रहा था, माँ को बुलाना चाह रहा था, अपने हाथ पैर हिलाना चाह रहा था, तैरना चाह रहा था, पर इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least, my eyes were, my nose were almost out too. वो कहने लगे, फिर एक ऊपर आते वक्त एक लाइट सी दिखाई दी, तो मुझे एक उम्मीद दिखी कि हाँ मैं जो हूँ पानी के ऊपर आ रहा हूँ, और वो आँखें और मुंह उसका जो है पानी के ऊपर आया। And I started down a third time. I sucked for air and got water. और तीसरी बार भी, दूसरी बार का तीसरी बार भी जब उसके अंदर एनर्जी नहीं हो, फ्रीज हो गया, जस्ट लाइक पैरालाइज हो गया, तो वो तैर ही नहीं पा रहा था। ऊपर आता था, फिर वो नीचे जा रहा था, फिर वो डूब रहा था, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। अब वो जैसे ही मुंह खोलता है ऐसे लेने के लिए, तो पानी उसके अंदर पेट में चला जाता है। द येलोइश वाटर वॉज गोइंग आउट। देन ऑल एफर्ट सीज, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स लेफ्ट limbs and blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic, it was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice, to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, afloat along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. और अचानक से जब वो तीसरी बार को जब नीचे जाता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल कोलैप्स होने लगती है, उसकी बॉडी बिल्कुल फेंट होने लगती है, और उसको लग रहा है अब कुछ नहीं है, सारी चिंता, सारी पैनिक सब खत्म हो गई, और ऐसा लग रहा था कि अब बस सोने जा रहा हूँ। आँख बंद करी और उसने अपने आप को छोड़ दिया। इसका मतलब वो फेंट हो गया, वो बेहोश हो गया, और उसकी सांसें उखड़ गई, और अगर वो ऐसे ही पानी में पड़ा रहता तो वो ख़त्म हो जाता, मर जाता, वो है ना, वो फेंट हो गया। I crossed to oblivion and curtain of life fell. बोले मेरे जो जीवन का पर्दा था वो गिर गया। The next I remember, अब उसको क्या, उसके बाद क्या हुआ कुछ उसको मालूम नहीं है। वो नीचे गया या किसने उसको निकाला या कोई जब मार के उसकी जान बचाई, लेकिन वो कहाँ, उसकी आंखें खुली तो वो कहाँ था। The next I remember I was lying on stomach beside the pool vomiting. वो स्टमक के बल उसको लिटा रखा था और उसको प्रेस कर रहे थे, और वो पानी जो उसके पेट में, पानी जो उसके पेट में था, वो पानी को क्या करा उन्होंने, वो पानी उसके मुंह से निकल रहा था, यानी वॉमिट कर रहा था, पानी निकाल रहा था। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसको, कहाँ थे तुम लोग, क्या कर रहे थे नीचे? क्लास यहाँ चल रही है और तुम नीचे कर रहे हो? जाओ, अभी क्लास में नहीं आना, वहीं बाहर खड़े रहो। यहाँ अंदर खड़े हो जाओ। Now what happened? उसने क्या देखा कि मेरे जो जिस लड़के ने उसको फेंका था ना, उसको सब लोग डांट रहे थे। वो कह रहे थे अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों के साथ मजाक करते हैं लेकिन उनकी जान पे बनाती है। और वो जो कोच था उसको डांट रहा था कि ये बच्चा तो मर जाता अगर तुम्हारे मजाक में ये अपनी जान खो बैठता। और वो सब जैसे उसको होश आता है तो उसके सामने ये सारी पिक्चर
चल रही होती है। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. वो उसको लॉकर रूम में लेकर जाते हैं, वहाँ उसको फर्स्ट एड देते हैं, उसको ठीक करते हैं, में थोड़ा सा उसमें जान आती है कुछ घंटों बाद, तब वो अपने घर के लिए रवाना होता है। I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. और वो ऐसे ही करके क्या हुआ, वो बहुत घबरा गया। जब भी वो मंजर उसके सामने आता था, वो सब सीन आता था, वो बहुत डर जाता था, उसके हाथ पैर जो है हिलने लगते थे, शेक होने लगते थे। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. बोले मैं फिर उसके बाद वो पूल में नहीं गया। I never went. A few years later, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Tyone on bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that has seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. अब वो क्या होता है कि जब भी मैं चाहता था कि कुछ करना, क्योंकि जब और बच्चे करते थे तो इसको भी मन होता था कि मैं भी कुछ करूं। जब भी मैं चाहता था कुछ करना, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि मुझे वही सब बचपन की वो सब यादें जो है, जो पूल में इसके साथ में हुआ था, वो सब मुझे फिर से सीज कर लेती, फिर से मुझे जकड़ लेती, वो डर भय मुझे जकड़ लेता है और मैं फिर से पैरालाइज हो जाता हूँ और मैं वो अवॉइड कर देता हूँ। This handicap stayed with me as the years rolled by. In canyons of many lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Duscatches and Melituous in Oregon, fishing for salmon on the Columbia. ये वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह जब लोग फिशिंग के लिए जाते हैं तो मेरा बड़ा मन करता है, लेकिन सब लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कोई बात हो गई तो मैं जो हूँ जंप करके मैं जो हूँ तैर के आ जाऊँगा, लेकिन मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं है, मुझे तो पानी में उतरते ही डर भय खा जाता है, तो मैं कैसे क्या करूँगा। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। बोले मैंने सारी कोशिश करी, लेकिन मुझे जो है वो ग्रिप जो है पकड़े रहा। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on the overhead cable. He held on the end of the rope and we went back and forth. Now see what he did. उसने अपने लिए एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखा जो इसको पूल में बहुत ही सेफ्टी के साथ में इसको जो है स्विमिंग सिखाएगा। और वो पर्सनल इंस्ट्रक्टर क्या करता था ना, उसकी एक वो रोप बांधता था, एक रस्सी बांधता था, और पुली का मतलब होता है जैसे वो उसमें ऐसे डाल के ऐसे नीचे खींच लेते हैं ना, तो डेट इज कॉल्ड पुली। तो बोले अगर ये कहीं पे भी जाएगा, अगर कोई बात हो गई तो आई विल स्ट्रेच इट अप, मतलब ये वो वाला एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, और मैं उसको ऐसे से करके खींच लूँगा, और जैसे ही मैं खींच लूँगा तो क्या होगा, ये बाहर निकल आएगा। तो इसके अंदर वाला जो डर है वो धीरे धीरे ऐसे निकलेगा। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, on each trip cross the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. हफ्तों बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन है ना वो टेरर जो था उसको बार बार सीज करता, जैसे ही वो पानी के अंदर जाता था वो टेरर उसको सीज कर लेता था। वो टेरर उसको क्या करता था, सीज कर लेता था, और वो जो है चाहता था ओवरकम करना, लेकिन बार बार जो है वो डर ना उसको पकड़ लेता था, जकड़ लेता था, और इंस्ट्रक्टर जो है उसको बहुत अच्छी तरह से मोल्ड करते थे। It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face underwater and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I
shed part of the panic that seized me when my head went under the water. अब जो 3 महीने के बाद जो उनकी एक्सरसाइज थी, पानी मुंह को अंदर रख के, नोज को अंदर रखना, फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर करके फिर सांस लेना, फिर अंदर करना, फिर सांस लेना, ऐसे वाली एक्सरसाइज धीरे धीरे करके वो भी एक्सरसाइजेस वो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको जो है ना वो सीज जो उसको जो वो भय का जो खौफ था उसके दिल में वो निकल नहीं पा रहा था, कम हो रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but by gradually relaxed and finally I could command them. पहले तो फिर उसने धीरे धीरे उनको क्या सिखाया, पैर की एक्सरसाइज सिखाई। वो पैर से जो मारते हैं ना, पैर मारते हैं ना स्विमिंग के लिए, तो वो पैर वाली एक्सरसाइज पहले तो वो एकदम पैर उसके चल ही नहीं रहे थे, फ्रोज हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सरसाइज भी करने लगा। यानी बिट बाय बिट, टाइम बहुत लग रहा था, लेकिन बिट बाय बिट ही स्टार्टेड डूइंग इट। Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim, drive off and swim the length of the pool, crawl, stroke. वो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने धीरे धीरे एक एक चीज़ के ऊपर वर्कआउट करके उनको पूरी स्विमिंग सिखाई, और अब वो पूरी तरह से सीख गए थे। उसने सब कॉल टुगेदर करके बोला डाइव मारो और स्विम करो, पूरा पूल तुम स्विम कर सकते, यू हैड लर्नड एवरीथिंग। I did, the instructor was finished. But I was not finished. I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. But now I could frown and say to the terror, trying to scare me, well, yes, you look, and off I will go for another length of the pool. पर अब उसने क्या कहा, अब वो बड़ा हो गया था, अब उसको समझ में आ गया था कि आई हैव टू फाइट विद दिस टेरर। डर से डर को उनका सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यू हैव टू फाइट विद द टेरर। तो हमारे अंदर जो कमियां है ना उससे हमें लड़ना है, और जब हम कमियों से लड़ते हैं, ओवरकम करके आते हैं, तो हमें क्या करना, हमें डर के आंखों में आंखें डाल के कहना है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये करूँगा और करके दिखाऊंगा। और जैसे हम ये कहते तो हमारे अंदर का जो डर है वो बाहर निकल जाएगा। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to the Lake Benford in New Hampshire, drive off dock at the Tigris Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. उसने बोला मेरा डर निकल नहीं रहा था, फिर न्यू हैम्पशायर के इधर जो लेक है वहाँ पर मैंने तैरना शुरू करा। मैंने थोड़ा सा डर मेरा निकलेगा, और धीरे धीरे करके इनका डर निकला और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। Next tomorrow we are going to continue and question answers also. You start doing the question answers also. कल हम लोग question answer भी डिस्कस करेंगे चैप्टर कंप्लीट करके।